हेलो दोस्तों, मैं उत्तम कुमार अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट ज्ञानांचल कोचिंग सेंटर से आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति बताएंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो सबसे पहले इस त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे। ये मैथ की एक प्रमुख शाखा है जिसका उपयोग हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि के मतलब होता है तीन और कोण के मतलब आप लोग जानते होंगे कोण, और मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज का माप, त्रिभुज का माप। जैसे अगर कोई भी हम लोग साधारण त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए ये त्रिभुज ले लिए हम लोग, ए बी सी, ये आपको एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है और एक यहाँ कोण सी है और दूसरा कोण यहाँ क्या है, ए है और ये सी। तो इसमें तीन कोण है, ए बी सी, तीन कोण और तीन भुजा भी है। एक भुजा आपको ए बी हो गया, दूसरा भुजा आपको बी सी हो गया, तीसरा भुजा आपको एसी हो गया। तो त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होते हैं, यानी कि त्रिभुज के अंग 6 होते हैं जिसमें तीन कोण और तीन भुजा था। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय में देखें कि त्रि के मतलब तीन, कोण के मतलब कोण और मिति के मतलब माप, यानी कि त्रिभुज का माप। और एक त्रिभुज के 6 अंग होते हैं जिसमें तीन भुजा और तीन कोण होता है, जैसे कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है। तो त्रिकोणमिति रेशियो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहां भी आइए। तो समकोण त्रिभुज यानी कि आपको ये हो जाएगा इस प्रकार से, यहां ए, यहां बी और यहां सी, ये आपको यहां 90 डिग्री का त्रिभुज होगा। तो समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो चीजों का खास ख्याल रखते हैं। सबसे पहले कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और इसमें तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इसमें हम लोग देखेंगे दो कोणों से, एक कोण अगर हम लोग सी को लेकर चलेंगे और दूसरा कोण ए को लेकर के चलेंगे। दोनों कोणों से हम लोग क्या करते हैं कि साइन, कॉस और टैन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट का रेशियो निकालते हैं यानी मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लिए, एक समकोण त्रिभुज ले लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग ये ध्यान देते हैं इसमें कि अगर हम लोग कोण सी से चलेंगे तो सी के सम्मुख भुजा, एंगल सी से जब हम लोग चलते हैं तो सी के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा आपको ए बी होगा और इसका संलग्न भुजा आपको बीसी होगा। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ये आपको एसी हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। ये भुजा क्या हो जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और ये आपको बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये आपको कर्ण जो है एसी हो गया। तो हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले जो एसी है यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है एसी, यानी कि जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपरटेनस बोलते हैं। हाइपरटेनस को हम लोग इसको एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एच से। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से। और आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से।
तो हम लोग ये देख लिए कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी के सामने की भुजा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं इसमें, इसको ए से सूचित करते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जो भुजा लंब होती है। तो सी के सामने की भुजा क्या है? लंब है, और ये भुजा क्या है? ए बी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करेंगे। और ये इसकी संलग्न भुजा है, सी के संलग्न भुजा कौन सा है? बीसी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार, यानी इसको हम लोग बेस बोलते हैं और बी से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम लोग समकोण त्रिभुज में चलते हैं तो 6 रिलेशन बनता है। एक साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है, कॉट का होता है, कॉसेक का होता है और सेक का होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए अनुपात देखेंगे। एंगल ए के लिए नहीं, पहले एंगल सी के लिए देखते हैं। तो एंगल सी के लिए जब हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे कि सी के सम्मुख भुजा और सी के संलग्न भुजा ध्यान में रखेंगे। कर्ण कभी नहीं बदलता है। आपको एंगल से और एंगल ए में जब आप बदलिएगा तो आपको ए के सामने की भुजा बदलेगी और सी के सामने की भुजा बदलेगी, यानी कर्ण और आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। लंब आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, वो भुजा वही रह जाती है। तो जब हम लोग एंगल सी के लिए चलते हैं तो इसमें सी के लिए तो इसका सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जिसको हम लोग अभी पी से डिनोट किए हुए हैं, पी क्या है आपको? ए बी है। और उसके बाद संलग्न भुजा, जिसको हम लोग बी माने हैं, ये क्या है? बीसी है। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सबसे पहले हम लोग साइन सी, साइन सी, साइन यानी कि लंब और कर्ण का संबंध, इसमें हम लोग देखेंगे लंब और कर्ण का संबंध। और सी आपको ये थीटा आ रहा है, कोण जो हम लोग सी लिए हैं, तो साइन सी हो गया। सी के जगह पर ये जो है आप इसको थीटा भी मान सकते हैं, लेमडा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं, फाई मान सकते हैं, मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग पहला एंगल साइन सी लिए हैं, तो साइन सी यानी कि लंब बटा में कर्ण होगा। तो लंब क्या है? लंब आपका ए बी है, और ए बी बटा में क्या आपको हो जाएगा? ए सी। ए बी को हम लोग क्या लिखे हैं? परपेंडिकुलर पी, तो ये हो गया आपको पी बटा में ए सी क्या है? एच। ये आपको पहला रिलेशन आया साइन। अब हम लोग दूसरे में चलेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस सी। कॉस का जो रिलेशन होता है वो आधार और कर्ण का होता है। आधार क्या है? आधार आपको बीसी दिया हुआ है और कर्ण क्या है? एसी है। आधार आपको बीसी है और कर्ण क्या है? एसी है, तो इसका आपको हो जाएगा बी बटा में एच। बी बटा में क्या हो जाएगा? एच। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नंबर 3 में tan देखेंगे, तो tan सी बराबर आपको हो जाएगा, tan में संबंध होता है किसका किसका? tan के साथ जो संबंध होता है tan सी के साथ, या आप जब थीटा लेते तो tan थीटा होता, तो इसमें हो जाएगा आधार और लंब का, यानी कि लंब और आधार का। तो लंब होता है, लंब इसमें दिया हुआ आपको ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा? बी सी, यानी कि पी बटा में बी। तो अब हम लोग साइन, कॉस और tan देख लिए। इसके बाद एक होता है चौथा नंबर कॉसेक। कॉसेक सी, कॉसेक जो होता है दोस्तों वो साइन का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कॉसेक का जो रिलेशन होगा वो कर्ण और लंब का होगा। तो कर्ण क्या है इसमें? एसी है, और बटा में लंब क्या है? तो ए बी है। अब एसी को हम लोग क्या माने हैं? एच माने हैं, यहां एच लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर देखेंगे सेक सी, यानी कि कॉसेक के बाद सेक आता है। सेक जो होता है वो कॉस के अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। अगर इसका बी बटा में एच है तो इसका एच बटा में बी आएगा। वो कैसे? देखिए, इसमें जो संबंध होगा वो आपको बेस और हाइपोटेनस का होगा। कहने का मतलब है कि आधार और कर्ण का होगा। तो सेक का होता है क्या? आपको होता है आधार। तो आधार क्या है? यहां पर आपको
सेक का होता है आपको कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है आपको BC है, तो यानी H बटा में क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे छठा नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा कॉट C। कॉट C, कॉट का जो संबंध होता है वो आधार और लंब का होता है, लेकिन कॉट जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, तो यहां पर आपको आ जाएगा B बटा में P। तो अब हम लोग देख लिए इसके किसके अनुसार, सबसे पहले हम लोग चले समकोण त्रिभुज ABC में। तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें आपको C एंगल से हम लोग चल रहे हैं, तो C के सामने यानी सम्मुख भुजा AB है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे, और C का संलग्न भुजा BC है यानी जिसको हम लोग आधार बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग B से डिनोट किए हैं, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण है AC। अब हम लोग कोण C से चलेंगे और इसका अनुपात निकालेंगे, तो C के सामने की सम्मुख भुजा यानी P जिसको हम डिनोट किए हैं AB, और संलग्न भुजा B यानी कि BC। सबसे पहले हम लोग साइन से चलेंगे, तो AB बटा में AC यानी P बटा में H हो जाएगा, cos C का हो जाएगा BC बटा में AC तो B बटा में H हो जाएगा, tan C का AB बटा में BC तो P बटा में B होगा, और cosec C का हो जाएगा AC बटा में AB H बटा में P, क्योंकि जो cosec होता है वो sin का उल्टा होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे sec में, तो जो sec होता है वो cos का उल्टा है, तो होता है cos का उल्टा होता है, तो cos का यहाँ क्या है BC बटा में AC, तो इसका हो जाएगा AC बटा में BC यानी H बटा में B, और जो cot होगा वो tan का उल्टा होगा, तो tan है आपका B बटा में P बटा में B है, तो आपका cot क्या हो जाएगा B बटा में P। तो हम लोग पहले अभी इसका निकाल लिए एंगल C से, अब हम लोग निकालते हैं एंगल A से, एंगल A के लिए। जब हम लोग एंगल A के लिए चलेंगे तो उसी त्रिभुज को हम लोग यहां पे एक बार फिर से बना लेंगे, A B और C, यहां पर ये आपको 90 डिग्री हो जाएगा। और जब हम लोग एंगल A से चलेंगे तो इसके सामने की सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, यानी कि ये जो BC है वो आपको हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग सूचित करेंगे P से, और ये जो संलग्न भुजा है AB वो हो जाएगा आपका आधार, जिसको हम लोग B से सूचित करेंगे, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो आपको कर्ण हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग एंगल A के लिए चलेंगे तो इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा BC आपको क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जब हम लोग लंब हो गया और उसके बाद इसका आधार क्या हो जाएगा A का संलग्न भुजा AB यानी कि आधार हो गया। तो सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा आपको इसमें हो गया सामने की भुजा, यानी कि आपको BC हो गया, यानी कि ये आपको हो गया BC, यानी कि इसको हम लोग ले लेंगे P, और संलग्न भुजा इसको लेंगे AB, इसको हम लोग बोलेंगे B। अब हम लोग इसी प्रकार से इसमें भी संबंध निकालेंगे, तो चलिए आते हैं सबसे पहले साइन A। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि जब हम लोग एंगल को चेंज करेंगे, साइन से जब A से चलेंगे तो A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और जब C से चलेंगे तो C के सामने की भुजा लंब होगी। तो यहाँ ये हम लोग देख रहे हैं हम लोग किससे चल रहे हैं एंगल A से चल रहे हैं, पहले उसमें C से चले थे, अब हम लोग क्या से चलेंगे A से। तो साइन A बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी लंब कितना है BC, और आपको आधार कौन सा हो जाएगा AB, लंब बटा में कर्ण यानी कि कर्ण क्या है AC है, तो आपको ये P बटा में कर्ण को हम लोग H से डिनोट कर देंगे, यहां लिखेंगे P बटा में H। उसी प्रकार से चलेंगे हम लोग cos A में, cos A में चलेंगे तो cos में होता है रिलेशन cos का आधार बटा में कर्ण, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा यानी कि AB, तो आधार AB बटा में AC, इसका मतलब हो जाएगा आपको B बटा में H। उसके बाद हम लोग चलेंगे sin cos tan A, जब tan A में चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि आपको हो जाएगा BC बटा में AB बराबर आप लिख सकते हैं BC, यानी कि आपको हो गया लंब P, और यहां हो गया आपको B। अब हम लोग ठीक इसके अपोजिट कर लेंगे,
तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। नंबर 1 2 3 और ये 4। तो कॉसेक का हो जाएगा, आपको इसको अपोजिट कर देंगे तो AC बटा में BC यानी कि H बटा में P। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर देख लेंगे, आपको cos A होगा। cos A इसका मतलब हो जाएगा आपको, सॉरी cos नहीं सेक, यहाँ पर हो जाएगा सेक A, जो cos का उल्टा होगा। तो cos को आपको AB बटा में AC है, तो यहाँ आपको AC बटा में AB होगा यानी कि P बटा में, सॉरी H बटा में आपको B होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी 6ठा नंबर देख लेंगे, जो आपको रहेगा सेक के बाद कॉट हो जाएगा। तो कॉट A यानी कि tan का होता है। तो tan में क्या है, BC बटा में AB है, तो इसका हो जाएगा AB बटा में BC यानी AB क्या है, तो B बटा में P हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके आगे वाला क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक एक नंबर से, जितना भी आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक